आधार कार्ड का विरोध इन्होंने किया, एफडीआई का विरोद इन्होंने किया, निजीकरण का विरोध इन्होंने किया। आपको मोदी जी की स्पीच याद होगी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि रेल तो हमारे हृदय में बसती है, रेल पे तो मैंने चाय बेची है। अब उसी रेल पे जिस पे चाय बेची है उसी रेल को बेच रहे हैं। तो बीजेपी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। देखिए, ईवीएम तो सीधी सीधी मोदी जी की है। मोदी जी जैसा चाहते हैं ईवीएम में वैसा करते हैं। अब वो ईवीएम पहले होता था कि हम लोग करते थे, बूथ कैप्चरिंग हिंदुस्तान में होती थी कि बूथ कैप्चर कर लेते, जो दबंग लोग होते थे और बड़े प्रत्याशी होते थे वो बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। अब मोदी जी ने ये मान लिया है कि गांवों में कोई दबंग रह नहीं गया है, मोदी जी सबसे बड़े दबंग हैं, तो उन्होंने ईवीएम को ही कैप्चर कर लिया है। और ईवीएम पूरी तरीके से कैप्चर होती है। देखिए, इस पर ईवीएम निष्पक्ष नहीं है। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो चैलेंज कर रहा है ना, ईवीएम को करके को दिखाइए गड़बड़ी अगर हो सकती है। कई बार बताई गई और कई बार दिखाई गई। वो आपने ईवीएम दे रहे हैं ना, उसको तो कोई नहीं कर पा रहा ना सर। आप जो आप वहां भेज रहे हो वो ईवीएम दो ना, उस पर बताते हैं हम कैसे गड़बड़ी होती है। और कई बार दिखाई गई। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई बार ईवीएम हैंग करके दिखाई उन लोगों ने। सौरभ भारद्वाज ने कई बार ईवीएम हैंग करके दिखाई। तो जो बूथ पर आप भेज रहे हैं वो ईवीएम दो। अब आपने कोई ऐसी ईवीएम अपने पास रखी हुई है जिसपे कोई चिप ही तो लगनी है उसमें, तो चिप आपने लगा दी, उसको हैंग नहीं हो सकता। कौन सी चीज इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कौन सा आइटम है जो हैंग नहीं हो सकता? आपके हिंदुस्तान का पूरा डाटा हैंग हो जाता है, सारा डाटा कोई चीज चुरा लेता है, कभी कोई चुरा लेता है, आप कुछ चिल्लाते हो तो हम कैसे मान लें कि जब सारी चीजें दूसरे देश चुरा ले जाते हैं तो हमारे देश का सिस्टम जिसकी कमांड हमारे सरकार के हाथ में है वो नहीं कर सकता? ये तो गलत भाई, ये तो सिर्फ झूठ बोलने की बात है कि नहीं हो सकता। वो सब कई पार्टियां विरोध कर रही हैं ईवीएम का, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा? आखिर क्या वजह है सर? चुनाव आयोग जिस दिन सरकार बदलेगी चुनाव आयोग मान जाएंगे। जो सरकार के लोग हैं। अच्छा, सरकार के दबाव में काम कर बिल्कुल। देखिए, सरकार नियुक्त कौन करता है? सरकार नियुक्त करती है, सरकार के दबाव में काम होता है। सारे लोग सरकार के दबाव में है। सब जो मोदी जी या बीजेपी की गवर्नमेंट आप देख लें कि किसी ने, आप दिल्ली में मुंह खोल दीजिए, नोएडा के घर पे आपके सीबीआई का रेड हो जाएगी या ईडी आ जाएगी या कोई और पुलिस आ जाएगी, कोई और मुकदमे कायम हो जाएंगे। जो बोलता है वो जेल जाता है। लेकिन सर, अगर आप राजस्थान में जीत जाते हो, छत्तीसगढ़ में जीत जाते हो या दिल्ली में जीत जाते हो, तब तो आप नहीं कहते ईवीएम खराब है। हमने उस समय भी कहा था। और सारी चीजें, सारी बेईमानी तो नहीं हो सकती। देखिए, ये बड़ा सीधी सी है, बीजेपी बड़ा साफ क्लियर सा जुआ खेलती है, ये सारे दांव नहीं लेती। महाभारत में भी अगर आप देख लें तो पहले शकुनी ने 2-4 दांव जिताए थे पांडवों को, उसके बाद में पूरा सब जीत लिया। तो ये 2-4 घर जिता देते हैं छोटे छोटे। अच्छा, उनको मालूम है कि तुम जीत भी लोगे तो सरकार तो चला नहीं पाओगे, सरकार तो हम ही चलाएंगे बाद में। वहां भी मध्य प्रदेश जिता दिया उनने, सीधे सीधे सबके सामने ईवीएम का वो दिखा दिया कि साहब हमने जीत लिया, और बाद में अपनी सरकार बना ली। राजस्थान में प्रयास किया लेकिन गहलोत शायद भारी पड़ गए, नहीं कर पाए। अभी आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, 17 सीटों वाला आदमी निर्विरोध हो गया। उसके पर्चे में क्या कमी थी? सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? क्यों, कैसे खारिज कर दिया गया भाई? तो देखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सर, आप मानते हैं अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो ईवीएम में गड़बड़ी के कारण? निश्चित तौर से बिना बेईमानी के नहीं बन सकती। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि जब तक ये बूथ कैप्चरिंग वहां नहीं करेंगे ईवीएम से, तब तक इनके प्रत्याशियों की जमानत नहीं बचनी, जमानतें जब्त होंगी इनकी। ईवीएम की रखवाली करनी जरूरी है बिहार में भी। ईवीएम की रखवाली तो वहीं से करनी चाहिए, लोगों को जहां से बन के चलती है उनको चेक कर लेना चाहिए। सब लोगों को एक एक इंजीनियर अपनी उस पर बैठा के रखना चाहिए और सारी चेक करनी चाहिए। अगर सरकार बदलनी है इनकी तो ये काम तो करना पड़ेगा ईवीएम पे। और अच्छा, सरकार इतनी ईमानदार है अगर ईवीएम को लेकर के, वो कहते हैं हमने वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं, तो 47 से लेके और अभी 95-98 तक चुनाव ये होते रहे बैलेट पेपर से, तो क्या समस्या? बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए एक बार। लोकसभा चुनाव इनको अब की बार बैलेट पेपर से ही करा देनी चाहिए, मेरी तो ये मांग अभी से। पहले तो बीजेपी विरोध करती थी ना ईवीएम का, तो कांग्रेस के पास थी। अब वो देखिए, बीजेपी का इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बीजेपी ने किस चीज का विरोध नहीं किया?
इन पे भरोसा देश की जनता ने किया तो था। आप मानते सर ईवीएम को बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। देखिए साहब, ऐसा है ये हमाम में सब नंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस भी बहुत दूध की धूली नहीं है। अब कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए, जो जनता ने दी, विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से कांग्रेस फेल रही है, असफल रही है। जबकि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन इनका दोनों पार्टियों का गेम है कि अब की बार तुम, अब की बार हम, अब की बार तुम, अब की बार। ये दोनों जितने राजनेता हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सब ये दिखाते हैं कि तुम्हारे कुर्ते से हमारा कुर्ता लंबा है और तुम्हारे कुर्ते से हमारा कुर्ता ज्यादा सफेद है। बाकी हम में सारे नंगे हैं। कोई देश के लिए किसी ने नहीं सोचना है, मजदूर के लिए किसी ने नहीं सोचना, किसान के लिए किसी ने नहीं सोचना।